टूल्स हैं, सबका फ्री सब्सक्रिप्शन लिया रखा है, कभी इधर से कभी उधर से कर करके फ्री में सारा टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनती है और यस अमेरिका ही पे कर रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं कि अपने घर बार छोड़ के अमेरिका आ जाए। चैटजीपीटी कहती है इन्वेस्टर्स का पैसा है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी है, तो टैक्स पेयर का पैसा थोड़ी है। मगर टैक्स पेयर का नहीं है तो हमारा ही पैसा। कम इधर आ जा, आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर 5 more minutes एंड देन यू कैन सी। चलो जी बेटी आ गई, अब इसके साथ सुनो। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं चीज बताता हूँ। इवन चैटजीपीटी भी मेरे से एग्री नहीं कर रहा। चैटजीपीटी कह रहा है कि नहीं तो रॉन्ग है। हु इज पेइंग द कॉस्ट ऑफ चैटजीपीटी यूजेज इन इंडिया और इन पाकिस्तान? चैटजीपीटी धड़ल्ले से यूज हो रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। कौन पे कर रहा है इन सब चीजों का? अमेरिका। तो गाइस सोचो, मेरे से रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मेरा एक दोस्त है, ही इज बेसिकली ही मेक्स पावर पॉइंट्स और वीडियोस वगैरह बनाता है, रील्स वगैरह भी बनाता है। पहले वो कुकिंग वीडियोस बनाता होता था, अभी वो कुकिंग की वीडियो से जनरेट करवाता है। समझ रहे हो? वीडियो जनरेटर से जनरेट करवाता है। मैंने बोला यार तू ये तो बड़ा महंगे सब्सक्रिप्शन होंगे। कहता नहीं यार ये तो फ्री में है, फ्री ये टूल कर मैं मुझे कौन सा महीने में 50,000 बनानी है। 30 टूल्स हैं, सबका फ्री सब्सक्रिप्शन लिया रखा है, कभी इधर से कभी उधर से कर करके फ्री में सारा कुछ करता हूँ। अब अच्छा गाइस, इवन चैटजीपीटी डजंट एग्री विद मी, लेकिन मेरे को लगता है मेरा पॉइंट है एंड मैं आपके सामने अपना पॉइंट रख रहा हूँ। बड़े तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन्स आर पेइंग फॉर इट, ठीक है ना? जो सारी चैटजीपीटी यूजेज है, मैं उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। गाइस टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनती है और यस अमेरिका ही पे कर रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं कि अपने घर बार छोड़ के अमेरिका आ जाओ। मैंने बड़े दिन से वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बंदा जो मिडिल क्लास प्लस अपर मिडिल क्लास में रहता है इंडिया के अंदर, इवन मिडिल क्लास को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पर मिडिल क्लास प्लस और अपर मिडिल क्लास को तो यहाँ पे कभी भी नहीं आना चाहिए। आज ये मार्च 2026 चल रहा है। जिसके पास 15 से 20 करोड़ की संपत्ति है वो तो बिल्कुल ही ना आए, जिसके पास 5 करोड़ की भी संपत्ति है यहाँ ना आए, उसी को कंसोलिडेट करे, उसी को बड़ा करता चला जाए, ठीक है ना? गोइंग बाय द ओल्डर ट्रेंड्स, अगले 10 साल में ये 20 करोड़ की संपत्ति 40 की हो जाएगी उसके, और अगले 10 साल में 80 करोड़ की हो जाएगी। जो बच्चा अभी 18-20 साल का, उसको यहाँ कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 40 साल में हमारे इतने पैसे लिखे हुए हैं और अमेरिका में इतने पैसे कभी भी नहीं बना सकोगे। एंड थ्रू आउट जो 40-20 साल तक अगले जो गंदी सी लाइफ मिलेगी आपको, वो सारा मैंने बताया। 20 साल बाद भी लाइफ कोई बड़ी तगड़ी नहीं होने वाली। इट्स गोना बी समथिंग सिमिलर टू माइन। इवन दो यू मे बी वेरी सक्सेसफुल, सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी लाइफ बड़ी बेकार सी होगी। मैंने ये सारा कुछ बहुत सारे वीडियोस में बताया। गाइस इसका जो भी मैं भी बात करने वाला हूँ, ऐसे लगता है जैसे इंडिया की बुराई है और अमेरिका की अच्छाई है, राइट? तो ये मैं इसलिए इस तरह की वीडियोस भी डालता हूँ बीच में, ताकि अभी 2026 चल रहा है। 2046 में जो आपके बेटे का बेटा है, आप लेट से अभी 40-45 साल के, आपका बेटा लेट से 20 साल का है, वो कह रहा है पापा मुझे अमेरिका जाना है, तो आप उसको रोक रहे हो कि ये देख गौरव भाई का वीडियो देख। कल को आपके बेटे का बेटा आपको बेटे को बोलेगा कि मौका जाना मिला था अमेरिका जाने का, तुम क्यों नहीं गए 2046 में, राइट? और मे बी इवन आगे। तो मैं आपके बेटे को समझा रहा हूँ कि तब आप ये वाला वीडियो दिखाना क्या ना, तब भी अमेरिका आगे ही था। हो सकता है उस पर नैरेटिव आए 2056 में 2046 में कि अमेरिका वैसे पहले नहीं इतना आगे था, अब ज्यादा आगे है, तो आपका बच्चा बाय कर लेगा, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी क्योंकि नई आती रहती है। जैसे चैट ने धड़ल्ला बजा दिया, सारी दुनिया में धमाके बजा दिए। गूगल वर्टेक्स AI, गूगल ये जेमिनी, सब धमाके बजा दिए। दुनिया को ऐसे लगने लगे पता नहीं हमारे यहाँ तो कुछ होती नहीं इनोवेशन, सारी इनोवेशन तो अमेरिका हो रही है। तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है 2026 में, बहुत ज्यादा चल रहा है। सबको दुख है कि यार इनोवेशन तो सारी अमेरिका हो रही है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हो सकता है आपका कोई बच्चा इन्फ्लुएंस में आ जाए, 2040 में कोई इनोवेशन आए, तो आप तब आपने उनको समझाना है कि देख 2026 में भी गौरव भाई इतनी इनोवेशन हुई थी, चैटजीपीटी नया आया था, AI नया आया था, तब भी देखो ये वाली बात हुआ करती थी। इनोवेशन चाहे अमेरिका से आती है चाहे जहां मर्जी से आती है, लाइफ बढ़िया इंडिया में ही है। इंडिया में ही मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ कि अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल क्या है और मिडिल क्लास प्लस लाइफस्टाइल क्या है। उसके अंदर आप देखिए, आप वो सब चीजें करिए, देन योर लाइफ इज ग्रेट इन इंडिया, एंड आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, एंड देन योर लाइफ इज ग्रेट इन इंडिया, ठीक है? चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चैटजीपीटी की कॉस्ट कौन दे रहा है? ये टेक्नोलॉजी हो रही है इतनी ज्यादा, मतलब बांग्लादेश का बंदा उसको फ्री में उड़ा रहा है, कहते हैं ना चैटजीपीटी में अगर आप थैंक यू भी लिखते हो तो वो लिखती है यू आर वेलकम, उसमें भी चैटजीपीटी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, राइट? ये सुनते हैं ना सारी, उसके लिए सारे जब थैंक यू लिखते हैं, राइट? लेकिन बड़े तौर पे छोटे आप कितने क्वेश्चन पूछते हो दिन भर में? 50 क्वेश्चन पूछते हो, चैटजीपीटी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर का खा रहा है। जो मैंने सुना है चैटजीपीटी इज लूजिंग $75 बिलियन पर ईयर, लूजिंग मनी। कौन पे कर रहा है? इन्वेस्टर्स को पैसा कहाँ से आया? यहीं का तो पैसा है। चैटजीपीटी कहती है इन्वेस्टर्स का पैसा है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी है, तो टैक्स पेयर का पैसा थोड़ी है। मगर टैक्स पेयर का नहीं है, तो हमारा ही पैसा। ये इन्वेस्टर्स के, अगर ये अमेरिका में ही यूज हो तो सिर्फ का कितना तो कम पैसा लगेगा, और अगर लगेगा भी तो इन्वेस्टमेंट यहीं से आनी है, रिटर्न होनी है, यहीं पे सारा यूज होगा। हमें कुछ भी हमें भी वो चीजें फ्री हैं, बट कहने मतलब ये कि अच्छा इंडिया में क्या कि लोगों ने 30 अकाउंट बना लिया, हम तो 30 अकाउंट बना ही नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है ना इतना, बट हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम 30 अकाउंट बना लें। तो हम तो सिर्फ दे ही रहे हैं पैसे। जो इन्वेस्टर है यहाँ बैठा है, जो कंज्यूमर है, जो उनका जो तगड़ा सा कंज्यूमर जो पे करता है वो हम लोग हैं, जो पे नहीं करता वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में बैठा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे
पॉइंट है, कौन पे कर रहा है उनको पैसे? इन्वेस्टर पैसा कहां से उन्होंने कमाया है? हमारे से तो पैसा लिया उन्होंने। और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, फंड कर रही है, तो वो किसने पैसा दिया है? वो भी तो हमारा ही पैसा है। और इतनी सारी जो कंपनीज खड़ी है, इनकी काफी सारी फेडरल फंडिंग मिलती है। फेडरल फंडिंग कहां से आती है? फेडरल के पास पैसा, हमारे तो टैक्स पेयर के पैसे हैं। तो घूम घुमा के तुम्हारे टैक्स पेयर वाले पैसे हैं या हमारे इन्वेस्टमेंट वाले पैसे हैं, घूम घुमा के वही पैसा सारा जाता है इन कंपनीज में। और ये कंपनीज फ्री में लोगों को बांट रही है चीजें। हमारे पैसों से बनाए हुए जीपीयूज, हमारे पैसों से बनाए हुए सीपीयू से सारे देश को बांट रहे हैं, सारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बांटी जा रहे हैं। और वो हमारे ही बराबर आगे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे को ChatGPT एक्सेस है, हमें भी है। तुम्हारे को जेमिनी की एक्सेस है, हमें भी है। तुम्हारे को अच्छा जीपी का एक्सेस है, हमें भी है। सारी चीजों की एक्सेस हम लोगों को। आई होप दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ChatGPT भी नहीं एग्री कर रही इस बात को, कहती नहीं इसमें क्या हो गया। चलो ChatGPT ने बोला ठीक है ना, एआई के अंदर ना लैंड ग्रैब फेज चल रहा है। सारे वर्ल्ड की जितनी सारी प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज है, ओपन इकोनॉमीज है ना, उनके अंदर लैंड ग्रैब फेज चल रहा है। दे आर क्रिएटिंग देयर कंज्यूमर बेस, ठीक है ना। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे फेल अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। जैसे मेटावर्स $80 बिलियन खा गए। मेटावर्स में $80 बिलियन का नुकसान हो गया। फेसबुक ने एंट्री उसको बंद कर दिया, मेटावर्स को $80 बिलियन के नुकसान के बाद। इसी तरह से ब्लैकबेरी बंद हो गई, प्रीटी मच बंद होगी कंपनी। मुझे नहीं पता बंद एग्जैक्टली हुई है कि नहीं, बट फिर भी नोटल नेटवर्क्स प्रीटी मच। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के ग्रेवयार्ड, मतलब में ग्रेवयार्ड में उनकी जो है उनके टूम्बस्टोन्स मिलेंगे। कम इतना जा I'm just speaking for 5 more minutes and then you can see. चलो ये बेटी आ गई, अब इसके साथ सुनो, ठीक है? Just for 5 minutes, ठीक है? You listen to daddy is here. ये एक लैंड ग्रैब फेज चल रहा है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लैंड ग्रैब फेजेस खत्म हो गए। लैंड ग्रैब ही नहीं हुई, वो खुद ही कंपनीज खत्म हो गई। वो सारा पैसा जो $80 बिलियन मेटावर्स ने डुबा दिए, किसके पैसे थे? मेटा के पास के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बोर्ड्स हैं, ओपनएआई के पास है, मेटा के पास भी रहे होंगे, फेडरल फंडिंग सबको मिलती है। तो वो हमारा घूम घुमा के हमारा टैक्स पेयर का पैसा उनके पास गया था। आपको वो वाला पैसा नहीं मरा, ये वाला पैसा मरा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। 80 बिलियन कहां से कमा रहे हैं? कहीं से कमा रहे हैं, तो यहाँ पे कमा भी दिए उन्होंने। और दूसरा को गया इन्वेस्टर के पैसे, इन्वेस्टर्स के पैसे पास पैसे कहां? हमारी तो इन्वेस्टर्स हैं, पैसे कम लगाते तो हम पे लगाते, उन्होंने दुनिया में लगा दिया। आपको मेटावर्स का पैसा इंडिया, अरे मेटावर्स के अंदर टीसीएस, इन्फोसिस, सीटीएस इन सबने दिए ना, वो सर्विसेज दी हैं। और मेटा का ऑफिस इंडिया में भी है ना। आपको मेटावर्स की तो वहां पे डेवलपमेंट हुई है, मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई। अरे मेरे भाई, डज नॉट मैटर। मेटावर्स में गवा दिया $80 बिलियन की दूसरी जगह कमा रहे थे, और वहां कमा रहे थे, वहां उनको दे रहे थे पैसे। तो ये हमारे ही पैसे हैं जिससे इंडिया रिच बनता जा रहा है और इंडिया फैसिलिटीज आ रही हैं। हमारे हिस्से के पैसे दे जा रहा है। हमारी रियल एस्टेट के प्राइसेस नहीं बढ़ते, इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं पैसे आते हैं इनके पास, एक्सपोर्ट हो जाते हैं सारे। हमारी ना रियल एस्टेट बढ़ती है ना हमारा कुछ और बढ़ता है, हमारा तो वहीं कमी खड़ा है सारा का सारा। ये हमारे ही पैसे हैं जो इंडिया जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा रीजन इसका मैं कहता हूँ यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ पे तो रियल एस्टेट 25 साल में रियल एस्टेट के प्राइसेस वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वैसे के वैसे ही रह गए। इंडिया में देखो, जिस बंदे ने, शाहरुख खान ने 12 करोड़ का लिया था, 1200 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 24 करोड़ का होता तो कोई बात नहीं थी, 36 करोड़ का भी होता कोई बात नहीं थी, 4 गुना चलो होता कोई बड़ी बात नहीं, 10 गुना भी होता 120 करोड़ का होता, हम कह लेते। 1200 करोड़ कहां से आ गए? यस, ये नंबर जो देखो, हमारे यहाँ तो पैसा यहाँ पे रहता ही नहीं, सारा पैसा घूम के बाहर फ्लो करके बाहर चले जाता है, इंडिया से, अमेरिका से इंडिया चले जाता है। गाइस, जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें बिल्कुल मेरी कोई बात से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ इंडिया से अमेरिका ना, देखो जब सारा अमेरिका का पैसा बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ मत रहो, इंडिया रहो, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा, अमेरिका ही सब कुछ पैसा भेज रहा है, ये मैंने शुरू से बोल रहा हूँ। अमेरिका ही गंगोत्री है सारे पैसे की, सारा पैसा यही ओरिजिनेट होता है। पैसे का मतलब ही एक ही है, डॉलर ही है, दुनिया में एक ही करेंसी है मेरे लिए, डॉलर, और कोई करेंसी नहीं है। तो वो भी चीज ओरिजिनल। अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री था, है और रहेगा, उसके साथ भी चीज ड्राइव कर रही है, ठीक है। लेकिन हमारी लाइफ एज ए पर्सन लिविंग इन अमेरिका, हमारी लाइफ थोड़ी सी पंगेबाज ही है और पंगेबाज ही रहेगी। ये आपके सामने मैंने रख दिया है। क्यों रहेगी? क्योंकि हमारा पैसा उठा के सारा का सारा बाहर भेज देते हैं। उनको फ्री में जीपीयू की एक्सेस मिल रही है, उनको फ्री में सीपीयू की एक्सेस मिल रही है, उनको फ्री में ChatGPT मिल रहा है, उनको फ्री में जेमिनी प्रो वीडियो जनरेशन मिल रही है, उनको फ्री में मिल रही है। इंडिया में कह रहे हैं कि कोई सब्सक्रिप्शन है जो हमारे यहाँ पे $250 का था, कहते हैं $250 में मिलता है। ये कूपन करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। स्टूडेंट्स को मिलता है, पता नहीं क्या, थोड़ा स्टूडेंट कार्ड बनवा लेते हैं। हमारी तरह थोड़ी है कि अमेरिका में फ्रॉड का चार्ज लग जाएगा, तो हम तो बनाते नहीं, इस तरह काम करते नहीं। इंडिया में उसने आराम से स्टूडेंट नहीं भी होता यार। मैंने खुद ने कोर्सेज किए यूनिवर्सिटी के अंदर, $250 महीने की फीस थी। म्यूजिक का कोर्स किया था मैंने एक बार, आज के हिसाब से उसमें 25-30 रुपए की फीस थी, 2-2,500 होगी। उसमें सारे बंदे स्टूडेंट के सारे सब्सक्रिप्शन ले लो, एक बार वो कार्ड ले लो, एक बंदा, घर का एक बंदा ले ले, सारे सब्सक्रिप्शन को ले लो, 10-10, 25-25 बंदे। किसके पैसों से सारा चलता है? ये हमारे पैसे हैं। घूम घुमा के जो पैसे हमारे को मिलने थे, इन्वेस्टर्स ने हमारे ऊपर लगाने थे, हमारी तनख्वाहें बढ़नी थी, वो तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ती। मेटावर्स की डेवलपमेंट हमने करनी थी, तो हमारे को तनख्वाह मिलती। इंडिया की आउटसोर्स हो जाता काम। चलो जनरल आउटसोर्सिंग की मैं बात बोल रहा हूँ, बट बड़े बड़े तौर पर इतने सारे पैसे जो होते हैं इंडिया जाते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज इंडिया जाती हैं, इतनी सारी चीजें इंडिया में, हम पैसा बाहर फ्लो कर देते हैं। हैरानी की बात है, हमारे पैसों से चीज बनती है ChatGPT,
और ये जाके फ्री में यूज करवा रहे हैं जी पूरी दुनिया से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है गाइस, जिसपे मैं काम करूं। अगर आप लोग इससे अग्री करते हो तो मुझे बताओ, अगर आप नहीं करते तो मुझे बताओ। मुझे तो लगता है कि देयर इज समथिंग हियर कि जो फैसिलिटीज हमें अमेरिका में रहने को मिलनी थी वो हमें तो मिलती नहीं है, सारी दुनिया को मिल जाती है। सारी दुनिया के, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का बंदा खड़ा होकर कह रहा है तुम्हारे पास क्या ऐसा जो हमारे पास नहीं है। अब कुछ तो है, हमारी गाड़ियां भी वहां चली गई सारा कुछ ही चले जाता है। पर चलो गाड़ियां तक तो ना इट्स हार्ड टू मेजर, बट लेकिन चैटजीपीटी तो सामने सामने फ्री में मिल रही है साली। गूगल जेमिनी फ्री में मिल रहा है, किसके पैसों से कमाता है? गूगल कहां से कमा रहा है? हमारे से कमाता है, वहां फ्री दे देता है हर चीज। ठीक है गाइस, तो गाइस जस्ट थोड़ी सी चीज थी, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ प्रेजेंट करूं और मुझे बताना कि इस आईडी में कितना दम है। चैटजीपीटी तक एग्री नहीं कर रही, कह रही है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे ही नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा? ना हमारे पैसे यहाँ पे रुकते हैं, ना इन्वेस्टर का पैसा यहाँ रुकता है, ना हमारा खुद का पैसा रुकता है, ना फेडरल पैसा यहाँ रुकता है। सारा इन कंपनीज के अंदर जाता है, या तो आउटसोर्सिंग के थ्रू, या फ्री पैकेजेस के थ्रू, या फ्री प्रोडक्ट्स के थ्रू इनको मिल जाता है और हम वहीं खड़े रहते हैं। और गाइस आई थिंक मेरा पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।